कल एक मित्र ने मुझसे पूछा कि आप ओंकार श्रवण की इतनी बात कर रहे हैं, कोई सरलतम तरीका बताओ कि बस हम सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं और हमसे छूटे ना। एक बात बहुत स्पष्ट है, हम किसको याद कर सकते हैं या सरलता से करते हैं? जिससे हमें संसार में प्रेम होता है। और जब तक प्रेम नहीं किसी से, तो याद कर कर के याद करना होता है। आप समझ रहे हैं? सरलता से और सहजता से उसकी याद नहीं बनती, और एक बार प्रेम हो जाए तो याद भुलाए नहीं भूलती। ये जो बात है ना, इस बात को आप ठीक से समझ लो। किसी भी चीज़ का आप स्मरण हमेशा बनाए रखना चाहते हैं तो उसमें प्रेम का एलिमेंट आप जोड़ दो, और जैसे ही प्रेम का एलिमेंट जोड़ दोगे फिर भुलाए नहीं भूलेगा। और अगर प्रयास से सोच सोच कर किसी को याद करना भी पड़े तो कितना करोगे? वो याद ही तनाव बन जाएगी। ध्यान कर रहे हैं तनाव से मुक्त होने के लिए, और ध्यान ही तनाव हो जाए तो इसका मतलब समझने या करने में कहीं भूल है। मैं अक्सर कहता हूँ, जो सरल होता है वही सहज होता है, और जो सहज होता है वही निरंतर होता है। इसलिए जो कॉन्टिन्यूटी है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो कॉन्टिन्यूटी आप प्रेम की कहो, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी आप ध्यान की कहो, चाहे वो कॉन्टिन्यूटी किसी की याद में जीने की कहो, ये कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस कंटिन्यूटी को जो कंटिन्यू करने के लिए चाहिए एलिमेंट, वो है प्रेम। तो सबसे सरल है, जैसे मैंने एक दिन पहले भी कहा था, मेरे पास से 4 लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, या मैं हवाई जहाज़ में या ट्रेन में बैठा हूँ, आसपास के लोग हैं, मैं अपने आप में बैठा हूँ, वो बातचीत करते जा रहे हैं, लेकिन उस समय अगर मैं ध्यान में नहीं हूँ तो अपने विचारों में ही हूँ, जो एक साधारण आदमी होता है। लेकिन उसको किसी के आसपास वालों की बातों से कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आवाज़ आ रही है लेकिन हृदय नहीं है, तो समझने का वो क्या बात कर रहे हैं उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही ये जो ओंकार गूंज रहा है, इसको बहुत सारे मित्र ये गलती करते हैं, कृपा आप लोग मत करना। उसको तटस्थ होकर मत सुनना कि कोई साउंड है, बस गूंज रही है, बस हम सुन रहे हैं, नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत सारे संतों ने परमात्मा को कभी माता कहा, कभी पिता कहा, सूफियों ने प्रेमी कहा, कृष्ण के भक्तों ने भी कहा कृष्ण तो एक है, बाकी सब गोपियाँ हैं। एक संबंध स्थापित किया, और वो संबंध स्थापित करना क्या होता है, वो संसारिक संबंध की मैं बात नहीं कर रहा, वो है कनेक्शन। कि मेरे भीतर का, मेरे हृदय का परमात्मा से या नाथ से या जिसको भी मैं सुनना चाहता हूँ, मेरा उससे कनेक्शन क्या है। और वो जो कनेक्शन है वो लगातार सींचता रहता है उस संबंध को, जब हमें उसका एहसास होता है। आप यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कहता हूँ आप मेरे मित्र हैं, आप कहते हो मैं आपका मित्र हूँ, कनेक्शन बन गया। अब एक मित्र शब्द ऐसा है जो एक बॉन्डिंग को जन्म देता है। लोगों ने, संतों ने इसी टेक्निक का उपयोग किया। ऐसे तो परमात्मा सब कुछ है, लेकिन कोई माता कहता है, कोई पिता कहता है, कोई बंधु कहता है, कोई कुछ भी कहता है। उन्होंने इस कनेक्शन को एक टूल बनाया, एक माध्यम बनाया कि जिससे कि मैं सरलता से उसे याद कर सकूं। तो स्टार्टिंग में तो एक कनेक्शन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आखिरकार हम संसार में उलझे हैं। अब संसार की याद, संसार की प्रायोरिटी, वो सब तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हम खड़े हैं, वहाँ से यात्रा शुरू होगी। लेकिन जैसे मेरा परिवार से कनेक्शन है, कोई मेरा पति है, कोई पत्नी है, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई बच्चे हैं, तो हम उन सटल रिमेम्बरेंस में उनसे चले जाते हैं। एक याद सरलता से बस बड़ी ख्याल बना रहता है, याद भी थोड़ी ज़्यादा हो गई, ख्याल बना रहता है। और वो जो ख्याल है ना, बस इसको संभाले रखो।
मेरे को एक उदाहरण बहुत प्रिय है, वो जो देते हैं, जस पनिहार रखे सिर गागर में, कहते हैं कि वो गांव की पनिहारन जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन वो नदी से पानी भरती है, 2-4 घड़े सिर पे रखती है और सहेलियों के साथ पानी भरने जाती है, सहेलियों के साथ पानी भर कर आती है, बातें करती रहती है। लेकिन घड़े जो हैं, एक ख्याल, जिसको मैं उदाहरण देना चाहता था, एक ख्याल घड़ों पर बना हुआ है और साथ साथ वो सब चीज़ें चल रही हैं। बस कुछ ऐसा हो जाए कि एक छोटा सा ख्याल, चाहे मेरी याद का, चाहे मेरे शरीर का, चाहे मेरी सांसों का, चाहे मेरी चैतन्यता का, चाहे मेरे भीतर का आकाश का, चाहे परमात्मा का, चाहे ओंकार का, बस एक ये छोटा सा ख्याल बना रहे। और वो ख्याल कैसे बनेगा? उस ख्याल को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा प्रयास शुरू में करना होगा। और वो प्रयास क्या है? बस इस ओंकार को थोड़ा प्रेम से सुन लो। जैसे 2 दिन से मैं एक प्रयोग करवा रहा हूँ, एब्जॉर्ब द साउंड, आत्मसात करो। अब एब्जॉर्ब आप ऐसे ही नहीं कर सकते, उसको आत्मसात करने के लिए पूरी आत्मा तक उसे सींचना होगा, उसे रिसीव करना होगा। उसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि आपके रोए रोए से वो ओंकार आपके भीतर और प्रवेश कर रहा है और उसे चेतना से आत्मसात करो। जब ऐसा मानो कि जैसे किसी स्पंज को पानी में डुबा देते हो, तो क्या होता है? हर तरह से स्पंज पानी सोखने लगता है। बस आकाश के भीतर स्वयं को जानकर, इस ओंकार को जानकर, अपने को स्पंज की भांति बस उसको आत्मसात करो। मैं अलग अलग उदाहरण देकर थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, शायद किसी को कोई समझ में आ जाए, आप उस अनुभव में उतर जाओ। क्योंकि जो सही मायने में अनुभव है, उसके लिए शब्द बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी ऐसे एग्जाम्पल्स देने की मैं कोशिश करता हूँ कि समाधि में सुनना, उसे जानना, आकाश को जानना तो ध्यान है, लेकिन हमें ओशो ने ध्यान तक जाने की बात नहीं कही। हमें ध्यान से आगे एनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं। ओशो हमें ध्यान से आगे अपने भीतर समाधि की बात करते हैं। ओशो अपने भीतर वो एक होने की बात करते हैं। वो कहते हैं 2 है ही नहीं। वो जो मेरे भीतर की चैतन्यता है, चेतना है, वो इस सुपर कॉन्शियस का, वो महाचैतन्य का हिस्सा है। और बाद में तो यही जो अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव संतों ने किया, वो उस अनुभव को आप उपलब्ध हो सकते हैं कि मैं ही पूरे ब्रह्मांड में हूँ। और इसी को अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव कहा। ये जो बातें हैं, ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये संतों की अनुभूतियाँ हैं। और ये संतों की अनुभूतियाँ, परमात्मा ने हम सबको उस काबिल बनाया है कि हम सब उसको अनुभव कर सकते हैं। बस थोड़ी सी प्रायोरिटी, थोड़ा सा पुरुषार्थ और थोड़ी सी समझ, ये खुल जाए, उसके बाद कोई कठिन काम नहीं है। एक बात याद रखना, ओंकार श्रवण करना चाहते हो, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है कि आप इस तरह से करोगे तो ओंकार का श्रवण बना रहेगा, परमात्मा का श्रवण बना रहेगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके दिए, कई लोगों ने तो फॉर्मूले बना दिए, 2 बार ये, 3 बार ये, 4 बार ये। कुछ प्यार कभी मैथमेटिक्स के साथ होता है? प्रेम तो एक भीतर का अनुभव है। वो बस अपने भीतर, कैसे मेरे भीतर वो प्रेम जागृत हो जाए केवल उस परमात्मा। मैं कई बार बहुत मजाक करता हूँ कि जिस परमात्मा को तुम जन्म जन्मों से खोज रहे हो, अगर वो मार्केट में मिल जाए और कहे कि मैं ही हूँ जिसको तुम इतने जन्मों से ढूंढ रहे हो, लो मैं आ गया, चलो मैं तुम्हारे साथ घर चलता हूँ, आज से तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम 2 मिनट में हाथ जोड़ लोगे, प्रभु जी जहाँ हो वहीं रहो, बस दूर दूर का ही प्रेम ठीक है, क्योंकि मैं घर भी नहीं ले जा सकता। हमारी असलियत तो भीतर से ही है। लेकिन प्यार ही करना है तो मिट के करो, प्यार ही करना है तो इस कदर करो कि बस अब और कुछ नहीं, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। और वो जो भक्ति भाव है जिसमें सब में परमात्मा की झलक महसूस होती है, तो फिर क्या परवाह करनी, बस तू है तो है। इसलिए वो काल्पनिक परमात्मा नहीं, ये ओंकार, जो ओशो ने कहा, सुनते सुनते हम परमात्मा के द्वार में प्रवेश कर जाते हैं। मैं थोड़ा इसे आगे खोलता हूँ इस बात को कि ये नहीं कि आप ओंकार सुन रहे हो
तो सुनते सुनते कोई परमात्मा का द्वार होगा, अब ओंकार कहेगा जाओ अंदर और मैं यहीं छोड़ता हूँ। नहीं, ओशो का मेरे देखे मेरे अनुभव से अर्थ ये है कि इसको सुनते 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 तुम परमात्मा ही हो जाओगे, इससे कम नहीं छोड़ेगा ये। क्योंकि वही भगवत्ता जिसे हम उपलब्ध होना चाहते हैं, जिसे ओशो बात करते हैं, भगवान की नहीं भगवत्ता की, वो भगवत्ता उनको प्रेम से सुनते 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 जब मैं डूबता हूँ, जब मैं विलीन होता हूँ, तो बस मैं वही हो जाता हूँ जिसमें विलीन हो रहा हूँ, मैं बचता हूँ। नमक को पानी में घोल दो तो क्या उसके बाद घुलने के बाद उसे अलग ऐसी सरलता से तो नहीं कर सकते। हाँ, बस बॉईल करते रहो, कोई विधि करते रहो तो अलग बात है, लेकिन ये अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए सरल तरीके से याद करने का सिर्फ और एक सरलतम उपाय है, प्यार से सुनो, आत्मसात करो, तटस्थ होकर मत सुनो, उसे ऑब्जेक्ट मत बनाओ। ओंकार मेरे भीतर का स्वर है, मेरी आत्मा का संगीत है, उस परमात्मा की बांसुरी है, उस परमात्मा का संगीत है, उस भाव से सुनो उसे। और फिर देखो, सिर्फ 90 दिन का प्रयोग करके देखो, 90 डेज। मैं इससे ज़्यादा प्रयोग करने की बात नहीं करता। हाइपोथेटिकल ट्रस्ट से 90 डेज का प्रयोग करो, एक बात की गारंटी है, फिर तुम उसे याद नहीं करोगे, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो याद तो वही, जैसा कबीर साहब ने कहा, सिमरन मेरा हरि करे मैं पायो विश्राम। बस परमात्मा मेरे आसपास मुझे ढूंढता चला जाए। और फिर कभी ऐसा होगा कि तुम काम कर रहे होगे और अचानक तुम सुनने लगोगे, उस समय तब भी तटस्थ मत होना, कितने भी बिजी हो, एक पल के लिए आंख बंद करना, रिकॉग्निशन देना, महसूस करना कि ना थोड़ी देर बाद मिलते हैं, और फिर उससे मिलना। कोई अगर गेस्ट हमारे घर में आ जाए और तुम दरवाज़ा खोलते ही फिर बंद कर दो, कितनी बार आएगा। इसलिए उस प्रेम के संबंध को गहराना, और जैसे ही इस ओंकार से तुम्हारा प्रेम का संबंध गहराएगा, फिर एक बात की तो गारंटी है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बस तुम उसको प्यार से बुलाते रहना, प्रेम करते रहना, उसमें मिटते रहना, और मिटते मिटते वही हो जाना।